ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਜੀਪੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬੇहद ही ਖਾਸ ਹੈ ਔਰ ਬੇहद ही ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਫॉर एवरीवन। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बहुत-बहुत नमस्कार अनमोल आपको भी और सभी दर्शकों को भी मेरे भाई-बहनों को जो आपका प्रोग्राम देखते हैं, आप बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, इसके लिए आपको बधाई और मुबारकबाद। थैंक यू सो मच शिव पांडे जी। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज एग्जैक्टली वायरल? वायरस जो है ये माइक्रोस्कोपिक बिल जो कि आपके आँखों से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप से भी क्या कि स्पेशल माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं। दे आर नॉन लिविंग हम्म। जो होते हैं और इनको जेनेटिक मटेरियल इनमें होता है जैसे डीएनए, आरएनए। इसको सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन करना चाहिए बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया क्या है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और काफ़ी बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। काफ़ी बैक्टीरिया हेल्प करने वाले होते हैं। हमारे अ, आस-पास अ, एटमॉस्फेयर में, ज़मीन में कितने सारे बैक्टीरिया हैं और हम्म। अपनी बॉडी में भी काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं, हम्म। जो कि अच्छे आपको हेल्प करते हैं डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन। लेकिन वही जो अगर जहाँ होना चाहिए, वहाँ नहीं है और दूसरी जगह हो गए, तो फिर वो प्रॉब्लम कर देते हैं। तो बिल्कुल। वायरल जो है, आजकल ख़ास करके वायरल इन्फेक्शन काफ़ी हो रहे हैं और मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि हमारे लोग या कोई भी डॉक्टर से जाकर के जब कोई टेम्परेचर होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वो कहते हैं कि साहब हमें एंटीबायोटिक दे दो। वायरल जो है इन्फेक्शन वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है। ओके। इसलिए जो अगर डॉक्टर कहे कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल ये बात सही है कि आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। खाली एंटीबायोटिक्स अम, लेने से या वो दे दे देने से वो काम नहीं हो जाएगा। ये राइट। क्या है कि एक बार जो अगर अंदर चले गए, तो फिर आपके जो होस्ट है, हम्म। उसकी मशीनरी जो है उसी को यूज़ करेंगे और अपने आप को बढ़ावा देंगे। तो लिविंग होस्ट इनके लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास कॉमन जो है, आपने नाम सुना ही होगा कॉमन कोल्ड, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है। अ, फिर दूसरा इन्फ्लुएंज़ा, सो कॉमन फ्लू जिसे कहते हैं। कोविड-19 जिसके के थ्रू अपन लोग अ, पूरी वर्ल्ड में कितना प्रॉब्लम हो गया था और ये इन चीज़ों के लिए वैक्सीन से ही बचाव हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर शिव जी, इज वायरल फीवर इज अ डिजीज ऑन इट्स ओन और जस्ट अ सिम्टम ऑफ अदर इन्फेक्शंस? किसी का भी जो इन्फेक्शन है चाहे वायरल हो या बैक्टीरियल हो जो जो एक दूसरा जो अनरिकॉग्नाइज्ड टर्म जो अपने यूज़ करते हैं कि भई फीवर आ गया, वायरल फीवर हो गया। वो वायरल फीवर तो तब होगा जबकि वायरस की डायग्नोसिस होगी। फीवर जो है एक सिम्पटम है और एक साइन है। जब आप कहते हो या मैं कहता हूँ कि भई बुखार आ गया है अ, तो वो सिम्पटम है। लेकिन जब डॉक्टर उसका टेम्परेचर लेकर के या नर्स टेम्परेचर लेकर के देखती है और रिकॉर्ड करती है और उसका ज़रूरी है रिकॉर्ड करना, कारण कि कितना टेम्परेचर है और कैसा बढ़ रहा है, कितना जल्दी बढ़ रहा है, ये सब अच्छी चीज़ है जो रिकॉर्ड हो तो पता लग जाता है। Why does the body develop fever when fighting a virus? ये आपका बॉडी का रिएक्शन है। हाँ। एक टोटली रिएक्शन है। भई जब कोई भी आपको अटैक करता है तो पहला आपका यही होता है कि जो डिफेंस बॉडीज़ हैं आपकी वो रिएक्ट करती हैं। यानी डिफेंस सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है। ये क्या होता है कि जब टॉक्सिन्स पैदा होती हैं उससे भी टेम्परेचर बढ़ता है। जो बैक्टीरियल जो अंदर चले जाते हैं उनसे भी टेम्परेचर होता है। वायरस जो होते हैं तो खाली ये कहना कि वायरल फीवर है, नहीं। फ़ीवर है, ये एक कॉमन सिम्पटम है और वो फ्लू के कारण से भी हो सकता है। दूसरा है क्या आरएसवी रेस्पिरेटरी वायरस है। दूसरा नोरोवायरस विंटर वॉमिटिंग
और डायरिया हो जाती है, वो भी एक आपके है, मीज़ल्स है। ये सब चीज़ें जो वायरस की है, अभी इन दिनों अभी तो कम से कम ये हो गया है कि मीज़ल्स थोड़ा कम हो रहा है, कोविड कम है। ये अब लेकिन इन चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए हाइजीन बहुत ज़रूरी है और य सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, लेस देन 2 इयर्स या जब इन्फेंट होते हैं या फिर बुज़ुर्ग लोग जो 65-70 के ऊपर के होते हैं, उनकी डिफेंस मैकेनिज़्म इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती नहीं है, होती है। तो उनका ख़्याल ख़ास करके रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है उमंग। डॉक्टर शिव जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन? बिकॉज़ दोनों के सिम्पटम्स जो है ऑलमोस्ट बॉडी के अंदर सेम होते हैं। सिम्पटम तो जैसे कि आप देखो कॉमन कोल्ड के भी वही होते हैं कि आपको अ, टेम्परेचर होता है, रनिंग नोज़ होता है, कॉफ़ होती है और सम सोर आइज़ हो जाती हैं। अ, लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं जैसे मीज़ल्स है, उसमें क्या था आपको स्पॉट्स रैश आ जाती है। तो वो रैश खाली बॉडी पे ही नहीं होती है, वो मुँह में भी रैश हो जाती है और कॉफ़िंग होती है, स्नीज़िंग होती है, तो सैडली कॉमन सिम्पटम्स रहते हैं लेकिन जैसे टेम्परेचर जो है वो वायरल में थोड़ा कम रहता है जब तक कि वो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जैसे कि आपको मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस मैं नाम से डराना नहीं चाहता हूँ। आज मैं यही कहूँगा कि छोटे-छोटे जो चीज़ें हैं वही बताने का रादर देन टेक्निकल चीज़ बताऊँ मैं। हाँ तो जी। उसमें जो रैश जो होती है वो ब्लॉची पैचेज़ हो जाती हैं, सब मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को देख कर के डर लगता है और ख़ास करके जब छोटे बच्चे होते हैं, जब इन्फेंट होते हैं या 2 साल से कम के होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका ख़्याल रखा जाए और इस बारे में ये कहूँगा कि अ, इस कंट्री में जब हम हैं, जहाँ की एनएचएस लोग हर कोई शिकायत करता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी भी एनएचएस हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छी है और हुँ। जो चीज़ कही जाती है, वो मेरे भाई-बहनों को बराबर समय-समय पर करना चाहिए। जैसे कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। हुँ। वैक्सीनेशन करवाओ, तो बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ वेदर नाउ ਹੁਣ चेंज होना शुरू हो चुका है तो वायरल फीवर जो है ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ ਜੀਪੀਐਸ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ what are the common virus causing fever right now? कॉमन कोल्ड जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में राइनो वायरस कहते हैं, Hmm. आरएसवी रेस्पिरेटरी अ वायरस जो कि चिल्ड्रन बच्चों को 2 साल से कम वालों को काफ़ी सीरियस करते हैं Hmm. और फिर नोरो वायरस विंटर वॉमिटिंग व और फिर डायरिया हो जाता है Hmm. और मीज़ल्स आपके साथ में इनके जो कोविड-19 जिसका हुआ था काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। इनके सिम्पटम्स जो हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि रनी नोज़ होता है, स्नीज़िंग, कॉफ़िंग, माइल्ड फ़ीवर, बच्चा इरिटेबल हो जाता है, टायर्ड फ़ील करता है, लेथार्जिक हो जाता है, एपेटाइट उसकी कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, इनसे जैसे ही हो और मैं तो यही कहूँगा कि और मैं बिलीव करता हूँ कि मदर इज़ द बेस्ट डॉक्टर। Hmm. मदर इन चीज़ों से जब बच्चा अनवेल होता है, तो मम्मी जाकर के डॉक्टर से कहती है कि ये चीज़ है। और जब वो कहती है तो बड़ी सीरियस चीज़ होती तभी जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों के पास नहीं जाते। तो Hmm. मदर की हिस्ट्री जो देती है वो बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके इसकी ये प्रॉब्लम्स जो होती है कारण कि जैसे जो रेस्पिरेटरी वायरस का है, इससे ब्रोंको अटैक हो जाता है, उससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और कभी-कभी तो वो
ब्लूइश टिंज हो जाती है कि जैसे लिप्स हैं, नाखून हैं, स्किन है, जो ब्लूइश, तो ये सब बड़े सीरियस चीज़ें होती है। और 2 साल से छोटे बच्चों के लिए और 60-70 साल से उम्र वाले लोगों के लिए बहुत ख़्याल रखना चाहिए। बहुत ही ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੋਂ ਕੇ लिए ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ what is the red flag symptom parents should watch for in children? छोटी चीज़ की और बड़ी चीज़ की स्टार्टिंग में सिम्पटम्स सेम रहते हैं, जैसे मैंने कहा रनी नोज़, स्नीज़िंग, कॉफ़िंग, माइल्ड फ़ीवर, इरिटेबिलिटी, टायर्डनेस, लेथार्जिक। लेकिन जब जो अगर ये ठीक नहीं हो, इसके साथ-साथ अ, आपके घर में जो है पैरासिटामॉल बच्चों को देने के लिए तो वो दीजिए, बड़ों को पैरासिटामॉल दे सकते हैं। लेकिन जब थोड़ा-सा भी चेंज होता है और आपको लगता है कि ये अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो वन शुड नॉट हेजिटेट एंड स्पीक टू द डॉक्टर, नर्स और वॉक इन सेंटर, जहाँ पर कि जाकर के सब हेल्प, और आजकल तो 111 से आपको हेल्प ले सकते हो। बिल्कुल। और उनसे जैसे ही हो तो आपको हेल्प हेल्प इस कंट्री में हर चीज़ के लिए है। खाली हमें उसके लिए आलस नहीं करना है या फिर हमें कहना अरे नहीं कल देख लेंगे। जो कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल लीजिए, बच्चों को और बूढ़ों को बहुत जल्दी के चेंजेस हो जाते हैं। तो इसलिए और डिहाइड्रेशन होता है तो उनको बच्चों को पानी, शुगर का पानी, नमक का पानी जैसे जो भी पसंद आता है, या बुज़ुर्ग हैं तो उनको ग्लास पानी, चाय, कॉफ़ी वो सब देना ज़रूरी है। तो ये इनिशियल चीज़ें हैं, लेकिन इसके बाद जब भी थोड़ा-सा चेंज होता है तो 111, जीपी सर्जरी, वॉक इन सेंटर, और ये सब आपके मेरी मदद के लिए है। बिल्कुल डॉक्टर शिव जी, व्हाई डोंट एंटीबायोटिक वर्क फॉर वायरल इन्फेक्शंस? अब मैं फिर से रिपीट ही करूँगा कि वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं, और ये सोच कर के कि डॉक्टर के पास जाएँगे वो एंटीबायोटिक देगा, और वो जो अगर आपको नहीं देते हैं तो वो बच्चे के भले के लिए नहीं दे रहे हैं, कारण कि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, अभी आपने बोला लेकिन एंटीबायोटिक काम नहीं करता, तो पैरासिटामोल और यूरोफिन इज़ आल्सो सेफ फॉर फीवर बिकॉज़ हाँ, दीज़ आर नहीं उसके कॉमन लिए मेडिकेशंस। नहीं जैसे आप जो अगर डॉक्टर के पास या नर्स के पास जाएँगे तो जो चीज़ आपके पास नहीं है वो उनके पास होती है, और सबसे बड़ा तो उनका एक्सपीरियंस होता है। और जब वो कहते हैं कि भई ये वायरल इन्फेक्शन है और ये नहीं है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इससे नहीं होगा, तो अ, आपके भले के लिए कह रहे हैं वो, और बच्चे के भले के लिए कह रहे हैं। लेकिन जो अगर वो रैश हो जाती है और वो मीज़ल्स सामने नज़र आ रहे हैं तो उसके लिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो देंगे, और वो लेकर के, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो, उसके लिए वो जब एंटीबायोटिक कुछ देंगे, ज़रूरी होगा तो देंगे, ज़रूरी हुँ, होगा तो देंगे, और आप भी लेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन जब वो ठीक हो जाता है या जब बच्चा होता है छोटा 2 महीने की उम्र से, तो ये जो प्रिवेंटिव वैक्सीनेशंस जो हैं, वो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लगवाइए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀ ਨੇ। ਤੋਂ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो डॉक्टर शिव जी, do immunity booster really help during the viral fever? भई वो तो जब इम्यूनिटी लो होती है तभी तो, और इम्यूनिटी लो किसमें होती है? ख़ास करके बड़े बुज़ुर्गों में जैसी उम्र बढ़ती है तो सब सिस्टम्स कम हो जाते हैं, तो इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो उनका तो बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए भी वैक्सीन्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब कोविड हुआ था तो कोविड के कितने वैक्सीन हुए थे, बराबर टाइम से लगाना चाहिए, और 1, 2, 3, 4, 5, 6
6-6 बार लोगों को इंजेक्शंस लगे हैं और टच वुड सभी बड़े अच्छे तरीके से देखो हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि प्रिवेंशन होता है, लेकिन कभी-कभी कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। जब कोई प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से, नर्स से मिल कर के बात करिए और 111 जो है बहुत ज़रूरी है, आप उसको करिए, वो बड़े क्वालिफ़ाइड लोग वहाँ रहते हैं और आपको हेल्प करते हैं। देखो वेदर तो यहाँ का अ, आप जानते हो, मैं बिल्कुल। जानता हूँ कि किस तरीके का है, लेकिन उस वेदर में भी जो अगर जाना पड़े तो हमें बिल्कुल ले जा कर के और बेबी क्लिनिक्स में जा कर के बच्चे को उनकी इम्यूनाइज़ेशंस लगवाना चाहिए। जब मैं कर काम करता था तब तो इन्हें खाली एक-एक इंडिविजुअल वैक्सीनेशन देना पड़ती थी। जब टी 3 इन 1 आई तो हम लोग बड़े खुश हुए। हुँ, लेकिन अब तो 4 इन 1, 6 इन 1 आ गई हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको लगा कर के और बिल्कुल करें और जो बैक्टीरियल उसके लिए भी बहुत सारी वैक्सीन्स हैं। मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, ख़ास करके बुज़ुर्गों के लिए, फ्लू वैक्सीन है, इन सबको लगवाने से फ़ायदे के अलावा और कुछ नहीं होता है। येस, कोई साइड इफ़ेक्ट हो, थोड़ा पेन होता है, थोड़ी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, तो वो बात अलग है। लेकिन फ़ायदे देखते हुए आप जो अगर नफ़ा और नुकसान की लेजर बनाओगे, तो नफ़ा उसमें बहुत ज़्यादा है, नुकसान बहुत कम है और हमें ये सबसे बड़ी बात मेरी कम्युनिटी की है कि एक बार जब वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो बिल्कुल फ़ॉलो करते हैं। और डॉक्टर शिव जी मेरा अगला क्वेश्चन है आर एल्डरली पीपल एट हायर रिस्क फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन? हर चीज़ के जब जो अगर बढ़ जाती है, तो बहुत नुकसान होता है हुँ, और ख़ास करके अगेन मैं रिपीट करूँगा कि 2 साल से कम के बच्चे और 70 साल, 65 साल से ऊपर बुज़ुर्ग, वो कब बदल देते हैं अपने हालात, कह नहीं सकते। बड़े हुँ, जल्दी उनके हालात बदल जाते हैं। तो जब कोई चीज़ हो तो बिल्कुल मदद लेना चाहिए और जहाँ से भी मदद मिले वो लेना आवश्यक है और आप टेलीफ़ोन पे बात करिए 111 से या आप वॉक इन सेंटर जाइए या फिर आप इन्हें जीपी के पास जाइए, नर्स के पास जाइए और अब तो बिल्कुल। बहुत सर्जरी भी बहुत लंबे लंबे टाइम तक खुली रहने लग गई है और जब कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़रूरी है कि फ़ायदे का बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर शिव जी बहुत ही ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਵੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬ੍ਰੇਕ करती है? नहीं वो भी एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम दिस है। इज़ मिथ और जस्ट बस्टिंग? द दोनों में, दोनों में। हुँ, बच्चों का डिहाइड्रेशन तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है और तो उनको बराबर अ, जो अगर वो दूध नहीं ले रहे तो पानी दीजिए उसमें थोड़ी-सी शुगर, थोड़ा-सा नमक मिला कर के, तो वो डिहाइड्रेशन से नहीं तो क्या होता कि अ किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, ख़ास करके बुज़ुर्ग लोगों में टेम्परेचर बढ़ जाता है अ, ब्लू कलर हो जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स छोटे-छोटे लंग्स होते हैं बच्चों के और उसमें जो कोई कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बाद में एकदम साँस लेने में तकलीफ़ हो जाती है और हालात बड़े तेज़ी से बदल जाते हैं ऐसे हालात में। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जब आपने इनिशियल अ, हर बार तो नहीं भाग करके आप जा सकते हो, लेकिन जब आपके हालात बदलते हैं, तो कोई नुकसान नहीं है कि आप मदद लेते हो, मदद बिल्कुल। आपके और हमारे लिए ही है। ड्यूरिंग फीवर या किसी को वायरल इन्फेक्शन है या वायरल है, तो उस टाइम के अंदर पेशेंट को बात जो है, वो अवॉइड करनी चाहिए। ये मिथ है या बस्टिंग? ये जो इन्फेक्शंस जो होते हैं, अब ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, कारण कि ये जो है कुछ ऐसे होते हैं जो कि अ, कॉन्टेक्ट से अ, होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि जब खाँसी आती है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहलाता है, तो वो वैसे होते हैं। तो उनको ऐसी चीज़ों में आपको भी ख़्याल रखना चाहिए और बच्चों के लिए ख़ास करके कि खाँसी हो रही तो भई आपको प्रिवेंशन रूमाल आपने रखा है और उसके बाद में खाँसी की है। हाथ बराबर से धोएँ, जो भी उनके कपड़े हैं वो आप अलग रखें। ये सब जो हाइजीनिक चीज़ें हैं, जो
माताएँ करती हैं, मेरी बहनें, मैं उनसे कहूँगा कि वो जितना ख़्याल रखती हैं, उतना बच्चों का और कोई नहीं रख सकता। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋਪ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਲ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ सो मच ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ थैंक ਸ਼ਿਵ। यू वेरी मच। और अगली बार या जब कभी भी आपको चाहे कि भई वैक्सीनेशन के क्या-क्या करवाना चाहिए, तो ਬਿਲਕੁਲ, उस पे आपको एक अलग से प्रोग्राम ਬਿਲकुल डेफिनिटली। पूछना और मैं क करने के लिए आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। जब भी ਥੈਂਕ ज़रूरत हो, थैंक यू वेरी मच। ਥੈਂਕ ਯੂ थैंक ਸੋ यू। ਮਚ ਸ਼ਿਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਇੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।